मस्जिद कोफा के अंदर है। ये मस्जिद कोफा है, सामने आपको नज़र आ रही। एक सतून है जिससे कि नमाज का जो पुराने वक्तों में टाइम था वो इस सतून से पता चलता था कि जोहर का और असर का टाइम हो गया है। टाइम जो है वो इस सतून से मैयर करते थे। तो ये जो है सात शमसी है सुंदेल। और ये जो है यहाँ पे मकाम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पे दौर का नमाज़ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। ये जगह जगह काफ़ी मकामात बने हुए, हर जगह पे जो दौर का नमाज़ पढ़नी होती है और इसका सवाब जो है वो बेपना है। ये मस्जिद कोफा जो है बहुत ही हिस्टोरिकल और तमाम अम्बिया की जो यहाँ पे मसले हैं, जितने भी औलिया अज़्म पैगम्बर गुजरे उनके, और बहुत ही ये जो बाबरकत और बहुत ही बरक़ात और फ़यूज़ात से भरी हुई मस्जिद है। यहाँ पे दुआओं की कबूलियत होती है और यहाँ पे इस्तग़फ़ार करने का सवाब जो है वो बहुत वसी सवाब है। यानी कि आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आम जगह पे इस्तग़फ़ार करने, यहाँ पे इस्तग़फ़ार करने में हज़ार गुना फ़र्क है। ये जनाब मकाम शाख़स है, शाख़स शमसिया के लिए पिलर बना हुआ है। और ये दौर का नमाज़ पढ़ने के लिए मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर की नमाज का सवाब जो है बेपनाह सवाब है। और ये मस्जिद कोफा का जो सारा के सारे काफ़ी जगहों पे तो जितने भी अम्बिया हैं उनकी मसल्ले बने हुए हैं। ये वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है तो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। ये मुकाम हज़रत आदम नबील्ला का मुकाम है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मस्जिद कोफा बहुत तारीखी और कदीमी मस्जिद है। ये उन बाबरकत और बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है जहाँ मुसाफिर को इख्तियार हासिल है कि वह नमाज पूरी पढ़े या कसर। जिस तरह क़िबला अव्वल, बैतुल्लाह मक्का और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को पूरा इख्तियार है कि वह नमाज पूरी पढ़े या कसर। इसी तरह इस मस्जिद के बारे में भी ये हुक्म है। मकाम बैतुत्तश्त, ये वो मुकाम है जहाँ तारीख़ का वो मशहूर वाक़या जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया कि जब एक लड़की जो कि कंवारी थी दक्कतुल क़ज़ा, मकाम दक्कतुल क़ज़ा, यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम जो है फ़ैसले किया करते थे बैठ के। तो वो जो तश्त का माने ये बता रहे हैं कि वहाँ पर बैठ के वो फैसले करते थे लोगों के। अच्छा, ये हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। ये बिल्कुल मस्जिद कोफा के साथ वाक़या है और मस्जिद के अंदर से ही इस तरफ को रास्ता जाता है। हज़रत मुस्लिम के रोज़ा के बिल्कुल साथ ही हज़रत मुख्तार सकफ़ी का रोज़ा भी मौजूद है और आपकी शहादत भी मस्जिद कोफा में ही हुई। उधर पीछे ये हज़रत मुस्लिम का रोज़ा है और ये बिल्कुल साथ हज़रत मुख्तार का रोज़ा है। ये मस्जिद कोफा से लेफ़्ट साइड पर एक दरवाज़ा अंदर की तरफ आता है। तो इस दरवाज़े से दाखिल हों तो पहले हज़रत मुस्लिम का रोज़ा आता है और उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर में हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह का रोज़ा भी मौजूद है।
हम हज़रत हानी बिन उर्वा के रोज़े की तरफ जा रहे हैं, जो कि हज़रत मुस्लिम के रोज़े से निकले तो सामने की तरफ है। हज़रत हानी तारीख़ करबला की बहुत अहम शख्सियतों में से एक शख्सियत हैं। वाक़या करबला से तकरीबन 1 माह पहले जब इब्न ज़ियाद मलून ने कूफा पर कब्ज़ा किया और तहरीक करबला को दबाने के लिए कूफा में कब्ज़ा कर लिया, तो उस वक़्त कूफा की बर्जस्ता शख्सियतों को कैद कर लिया गया था। हज़रत मुस्लिम उस दौर में कूफा में मौजूद थे, लेकिन इब्न ज़ियाद जब कूफा आया तो लोगों ने इब्न ज़ियाद के खौफ से हज़रत मुस्लिम को तनहा छोड़ दिया और हज़रत मुस्लिम को दारुल उमारा की छत से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया गया। इसके बाद लोगों में मज़ीद खौफ व हरास फैलाने के लिए हज़रत हानी बिन उर्वा को गिरफ़्तार किया गया और उनको अय्यारी से शहीद कर दिया। ये जी मस्जिद कुफा में वो कुआं जहाँ से तूफ़ान नूह शुरू हुआ, कुआं जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने, ये वो मुकाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, जहाँ पे आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ये मस्जिद कुफा है। वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको वो महराब है, जहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी, ज़रबत का है। ये सामने जो है हज़रत मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा है और हज़रत जो मुख्तार सक्सी उनका है। ये जो रोज़ा नज़र आ रहा है आपको गुंबद, ये हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और बड़ा बेहतरीन संगमरमर। इस टाइम धूप बड़ी तेज़ निकली हुई है, आज सुबह बड़ी धुंध थी लेकिन अभी बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। यहाँ से हम जो है वो जाएंगे टुवर्ड्स इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर की तरफ। अंदर सर हमने मस्जिद कुफा हज़रत खदीजा बिन्त इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार है। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदा खदीजा बिन्त इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये इनका मज़ार अस्सलामु अलैकुम खदीजा बिन्त अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बिन्त अल-हकम यौमुद्दीन व नबाइल अज़ीम अल्लज़ी अन्हुम यशअलून जाहुल अज़ीम व शफ़ाअतुल मक़बूला अलैका या सय्यदी खदीजा बिन्त अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुहम्मद व आलिहि। ये जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का घर है और छोटा सा घर है, सहन है, ये सहन है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर का। अंदर ये मेंटेनेंस वगैरह चल रही है जिसकी वजह से बंद किया हुआ है घर। बिस्मिल्लाह फ़क़त तालू व नदअू अबनाना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम वअनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल क़ाज़िमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ये जनाब हज़रत अलैहिस्सलाम का घर है और इसको जो है उन्होंने अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बंद किया हुआ है। ये इस घर का सहन वगैरह हज़रत अलैहिस्सलाम के घर का और यहाँ तक ही है, अभी आगे नहीं जाना जाता, कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके बाद फिर ये खोलेंगे। ये जनाब मस्जिद कुफा है और ये अभी तक जगह जो है वीरान पड़ी हुई है। हज़रत अलैहिस्सलाम का घर है बैक साइड पे। अब आपको नजर आ रहा है ये हज़रत मसीह तम्मार का रोज़ा है। तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके ये गला बड़ा ख़राब हुआ हुआ शदीद चेस्ट इन्फेक्शन हुई है। अंदर जाते हैं, वहाँ जाते हज़रत मसीह तम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा है। इसके अंदर से होते हुए जा रहे हैं। ये हज़रत मसीह तम्मार का रोज़ा है। हज़रत मसीह भी वाक़या करबला से पहले कूफा में थे।
और आपको इब्न ज़ियाद ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने पर कैदी बनाया था और आपको शहीद करने का हुक्म देते हुए कहा कि पहले मीसम तम्मार की ज़ुबान को गुद्दी से खींच लिया जाए और फिर इसको खजूर के दरख्त पर लटका कर मार दिया जाए। जब यह हुक्म हज़रत मीसम तम्मार ने सुना तो आप मुस्कराए और फ़ौरन कहा, सुबहान अल्लाह, मेरे मौला हज़रत अली ने मुझे मेरे मरने की कैफियत बयान फरमाई थी और वो यही थी, और मैं आज तक उस खजूर के दरख्त को पानी देता आया हूँ। इब्न ज़ियाद ने यह सुना तो कहा कि इसको कैदी बनाकर ज़िंदान में डाल दो ताकि हज़रत अली की बात गलत साबित हो जाए। मगर कुछ अरसा न गुजरा था कि बिल्कुल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पेशनगोई के मुताबिक हज़रत मैसम तम्मार को शहीद कर दिया गया। तो मस्जिद सैला में आ गए और ये भी बड़ी तारीखी मस्जिद है और हमें हज़रत इमाम ज़ैनुल दौर का नमाज यहाँ पढ़ ली और ये चल रहा है इमाम Sabah Ziyaret Group, green bus only. मकाम Please gather मुदाफ़ा around me ख़ातिब this way. Grab your shoes, grab your shoes. Green bus only. Grab your shoes. Please gather around me. ये मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, यहाँ चलते हैं और यहाँ दौर का नमाज पढ़ते हैं और ज़ियारत पढ़ते हैं। वक़य्यतुल्लाह खैरुम लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वला यसल्लल्लाहु हज़रत इब्राहीम मस्जिद सैला के अंदर ये मुकाम है हज़रत इब्राहीम मस्जिद कूफा में है और अभी आगे भी मकानात है इमाम ज़मानी। हाँ जी है वो उधर शुरू में वो सामने इदरीस अलैहिस्सलाम है और यहाँ पे दौर का नमाज पढ़नी होती है और चल रहे हैं मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ। मुकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। वाजिब सलाम में जो है वो हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात हैं उनमें जाएंगे। ये सारी कब्रें और ये जो है दुनिया के कदीम तरीन कब्रिस्तान में से कब्रिस्तान है और इसकी जो एक एरिया है तकरीबन कुछ 25 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ कब्रिस्तान है और इसकी जो हिस्ट्री है वो सदियों में मुहित है और यहाँ पे जो कब्रें हैं वो भी मल्टी स्टोरी है, यानी मुकाम हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम। बाजा फरोशी
या इधर ही बना क्या मकाम है। ठीक हो गया ना। तो यहाँ तो इधर खड़ा हो जाए ज़िंदगी की गला। ये अली यार हमारे भाई मेरे भाई के साथ मेरी तस्वीर बना दे। अल मकाम होटल के ये ले फंदा कल मकाम इधर। ये जो सारी ज़रात हैं ये गुफा के गिर्द की नज़ारात हैं। यहाँ पे बड़ी गुफा के अंदर 3 मस्जिदें, मस्जिद सहला, मस्जिद कोफा और मस्जिद हन्नाना, ये 3 बड़ी मसाजिद हैं जो कि तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मौजूद हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खाना पीना भी इनका अच्छा है। إلى روح المؤمنين والمؤمنات والشهداء السعداء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على